आप सभी को गाइड कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 11.1 का प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सरसाइज से पहले जितने भी उदाहरण दिया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही आसानी भाषा में इसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक शंकु बनाएंगे। ये हो जाएगा शंकु की ऊंचाई जिसको h से प्रदर्शित करते हैं। ये है शंकु की त्रिज्या जिसको r से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जिसको किससे दिखाते हैं, h। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। क्या क्या दिया है, दिया है कि यल बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला होता है पाई आर यल। क्या फार्मूला होगा, पाई आर यल। चूंकि हम लोग के पास सब इसका मटेरियल दिया हुआ है, पाई का मान होता है 22/7, 22/7 और यहाँ पर आर का मान कितना दे दिया है, 7 और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 10। ठीक, देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 22 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, शंकु का पृष्ठ के क्षेत्रफल। ये हम लोग का निकल के आ गया क्या चीज, आंसर। कोई भी वीडियो में अगर डाउट होती है तो आप लोग वीडियो के बार बार देखेंगे, जितनी बार देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक ठीक, इसी प्रकार इसमें का दूसरा सवाल दिया है, उसको देखते हैं क्या दिया है। दूसरा सवाल है, दिया है उदाहरण ही सवाल दूसरा है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो उस शंकु का आधार की त्रिज्या कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए क्या दिया है, दिया है उदाहरण उसी एक्सरसाइज से पहले का उदाहरण दोनों। जैसे उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा, एक्सरसाइज के सवाल आपको आसान हो जाएंगे। दिया कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो, तो उस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए क्या क्या दे दिया है, आधार की पहले ऊंचाई दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, इसकी आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। चूंकि हमको क्या चाहिए, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो चलिए देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होगा, पाई आर यल। फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, पाई आर यल। ठीक है, पाई आर यल। चूंकि हम लोग के पास यल नहीं है तो यल पहले खोज लेंगे। तो यल खोजने के लिए क्या करेंगे, यल इक्वल टू फार्मूला होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर।
तो अंडर रूट में रखेंगे एच कितना है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 256 और प्लस 12 का कितना हो जाएगा 144। दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पूरे 400 और 400 का निकालेंगे वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी यल के मान कितना निकल के आ गया 20 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पर दिया है पाई बराबर 3.14। ठीक, चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कहा जाएगा रखेंगे पाई आर यल मान रखेंगे तो कितना निकल के आएगा इसका पाई के मान हो जाएगा 3.14 और आर के मान हो जाएगा 12 और यल के मान हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 3.14 और 12 से 20 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240। 240 पुनः क्या कर देंगे इस दोनों का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी इसका एक आंसर आ जाएगा। तो ये अभी हम लोग का क्या है इसका उदाहरण है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ साथ अब इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्या सवाल दिए। ठीक है, जब भी कोई भी डाउट होता है तो एक बार कमेंट में बताइएगा, फिर से समस्या के समझ। दिया है एक्सरसाइज प्रश्नावली पहला एक शंकु का आधार का व्यास, चूंकि शंकु के आधार का व्यास का दिया है 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई कितना दे दिया है 10। तिर्यक ऊंचाई इसका दिया है 10 सेंटीमीटर तो है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। चूंकि क्या दिया है व्यास यानी टी बराबर कितना दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो व्यास तो हमको रखना नहीं है, क्या रखना है इसमें त्रिज्या रखना है। तो आर निकालने के लिए क्या कर देंगे टी बटे 2 यानी 10.5 बटे 2 हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 105 और बटे 20। जब इसको हल कर देंगे तो ये मान कितना निकल के आ जाएगा 21 बटे 4। ये हम लोग का किसका मान निकल के आएगा त्रिज्या। और इसमें क्या दे दिया है तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, निकालते हैं। क्या होता है फार्मूला उसका पाई आर यल। पाई के मान हो जाएगा 22 बटे 7। आर के मान कितना निकल के आया है 21 बटे 4 और यल पहले से दिया है 10। इससे ये कट हो जाएगा 3 बार में, इससे ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 और इससे ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा अब 11 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक, 11 3 कितना हो जाएगा 33 और 5 सबका गुणा कर देंगे 3 पचे 15 80 1 3 पचे 15 1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया पहले का आंसर। ठीक, इसी प्रकार दूसरा भी सॉल्व होगा। ठीक, चलिए दूसरा भी सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या दिया है। दूसरा सवाल दिया है एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर तथा आधार की व्यास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हल किया जाए। क्या हो जाएगा हल? चूंकि क्या क्या दिया है इसको देख लिया जाए। दिया है तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर और आधार की व्यास यानी डी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर। इससे आर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा D/2 यानी 24/2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आर का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। चूंकि हमको निकालना क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर इन ब्रैकेट यल प्लस आर। चलिए पाई के मान हो जाएगा 22/7 और आर के मान अभी निकल के आया है कितना 12। यल पहले से कितना है 21 और प्लस आर निकल के आया है 12। चलिए ठीक है, क्या करते हैं 22 और 12 कितना हो जाएगा 22 गुणे 12 और इधर कितना हो जाएंगे 7। ठीक, और इंटू इस दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। अब क्या हो जाएगा 22 और गुणे 12 गुणे 33 और नीचे कितना हो जाएगा 7। इतना तो आप लोग को मालूम ही है, आप लोग तो कक्षा 9 में पढ़ते आ गए हैं, गुणा भाग तो करना जानते हैं। इसको आपका कर दीजिएगा गुणा करके भाग कर दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग हो जाएगा एन स्क्वायर। और कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना निकल गया। ठीक, एक सवाल और इसका देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है 308 है तथा तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो आधार की त्रिज्या व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए बनाया जाता है। हल में क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट में क्या बोला कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए आधार की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर चलिए ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। चूंकि इसका फार्मूला क्या होता है पाई आर यल बराबर दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के मान हो जाएगा 22/7 और आर हमको पता करना है
और यल के मान पहले से दे दिया है कितना 14 बराबर इधर कितना हो जाएगा 308। इससे यह कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, क्या बचेगा r इक्वल टू 308 और नीचे हो जाएगा 22 और गुणे 2। क्यों गुणे होगा, ये इधर भाग है तो इधर जगह क्या हो जाएगा गुणा। चलिए इससे इसको काट देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 11 दूनी 22 और इसको काटिए 11 दूनी 22 11 8 88। ठीक, r बराबर कितना निकल के आ जाएगा 28 और बटे 2 गुणे 2। ठीक, इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 14, इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी r के मान निकल के कितना आ गया 7। ये हम लोग अभी इसका क्या था पहला था। दूसरा सवाल में क्या बोला है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल गया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई r इन ब्रैकेट यल प्लस पाई के मान हो जाएगा 22/7, r निकल के आया है 7, फिर यल के मान पहले से दिया है 14 और r के मान कितना हो गया 7। इस 7 से 7 कट जाएगा क्या बचेगा 22 और इसको जोड़ देंगे तो जाएगा 21। चलिए 22 और गुणे 21 गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, सबको जोड़ दिया जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का निकल के आ जाएगा आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना चाहे उतने आप इसको शेयर कीजिए जितना। और क्या चीज़, इसके साथ साथ हम लोग इसके बाद वाले सवाल अगले वीडियो में लेके आएंगे। कोई भी दिक्कत होता है एक बार आप कमेंट में बताइएगा। आपको गाइड कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। धन्यवाद।